ठीक है। ये है आलोट से कांग्रेस विधायक मनोज चावला, जो खाद वितरण केंद्र में जबरन घुसकर किसानों से खाद लूटने के लिए कह रहे हैं। दबंगई के पीछे विधायक महोदय तर्क दे रहे हैं कि बीते 2 दिन से सर्वर डाउन होने से किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा, इसीलिए उनसे किसानों की परेशानी नहीं देखी गई। तभी उन्होंने वेयर हाउस का शटर खोलकर यूरिया का गोदाम लूटने को कहा। 2 दिनों से लोग यहाँ पे लगातार परेशान हो रहे हैं और कोई सुनने वाला उनकी नहीं है। हमें जैसे पता चला हम लोग आए, हमने व्यवस्था बनाने का काम किया और अभी 2 बोरी सबको खाद यहाँ पे दिया जा रहा है। विधायक जी, चलिए मान लेते हैं कि किसान खाद न मिलने से परेशान थे, लेकिन एक जन प्रतिनिधि होने के नाते आप सरकारी काम में बाधा पहुंचाकर जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? किसानों की परेशानी दूर करने का क्या ये तरीका किसी भी तरह से सही हो सकता है? जैसा कि आज FIR दर्ज हुई है, माननीय विधायक जी ने खुद अपने हाथों से शटर को ऊंचा किया और लोगों को उसको लूट लेने का आह्वान किया। ये जो मेरे मतानुसार अराजकता की श्रेणी में आता है। एक और पुलिस ने आलोट विधायक और उनके समर्थकों पर मामला दर्ज कर लिया, तो दूसरी तरफ खाद पर सियासी फसाद बढ़ने लगा है। बीजेपी जहां आलोट विधायक के बहाने पूरी कांग्रेस पर निशाना साध रही है, तो कांग्रेस खाद की कमी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेर रही है। आप देखेंगे कि विधायक जाकर के गोदाम का दरवाजा खोल करके कहता है लूट लो। ये कौन लोग हैं वो जो समाज में इस प्रकार का वातावरण बिगाड़ना चाहती है? कांग्रेस का नेतृत्व है। कांग्रेस विधायक के ऊपर जिस तरीके से FIR दर्ज की गई है, जिस तरीके से उनके द्वारा किसानों की आवाज़ को उठाया जा रहा था, उसको दबाने का प्रयास किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दमनकारी जो नीति है, उसकी वजह से प्रदेश का किसान परेशान है। वैसे तो ये बात सही है कि प्रदेश के कई इलाकों में खाद की किल्लत है। कहीं टोकन के लिए किसान परेशान, तो कहीं खाद के लिए हाईवे जाम। वैसे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान खुद खाद वितरण व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार बैठकों के जरिए खाद वितरण की समीक्षा भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं पुनीत पाठक और फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आज जिस मुद्दे के ऊपर दोनों पक्ष एक दूसरे को फेस करेंगे, ये मुद्दा आपने इस रिपोर्ट के द्वारा अच्छे से समझा होगा। खाद की किल्लत की विपक्ष की शिकायत है, कई सारे किसानों को इसमें दिक्कत वाकई है। ये बात कुछ जगहों पर नजर भी आई है। इनकी शिकायतों को या किसानों की समस्याओं को लगातार मीडिया दिखा भी रहा है, लेकिन इन सब के बीच में एक चुने हुए जनप्रतिनिधि अगर शटर खोलकर कहें लूट लो और उनके ऊपर अगर मामला दर्ज होता है, तो वाकई गंभीर सवाल उठते हैं कि जनता के बीच नियम कायदे कानूनों को बनाने वाले एक सदन में बैठने वाले नेता अगर ये कहेंगे कि आप व्यवस्था बिगाड़ दें, तो आप किससे विश्वास करेंगे व्यवस्थाओं के सुचारू चलने का? यह आज का मूल सवाल है। दूसरा, सत्ता पक्ष के लिए भी सवाल है कि एक तरफ दावे हैं, मॉनिटरिंग के दावे हैं, उपलब्धता के दावे हैं, फिर ऐसे हालात बन क्यों रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां बन क्यों रही? दोनों पक्षों के दो बड़े कद्दावर नेता हैं जो अपने अपने पक्ष रखेंगे, जवाब देंगे। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात रखेंगे, और अविनीश बुंदेला जी हैं जो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार। फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप दोनों का स्वागत है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, दोनों पक्षों के सवाल एकदम क्लियर हैं। ये ब्रेकलेस डिबेट है, आप इसमें अपना 2 मिनट के भीतर पक्ष रखें, दोनों बातों पर अपनी बात रखें, खाद की किल्लत पर भी और जनप्रतिनिधि के बर्ताव पर भी। देखिए, बहुत सारी बातें तो पुनीत जी आपने कह ही दी हैं, और विपक्ष का काम ये बात सच है कि यदि कहीं पर कोई ऐसा विषय है जिसमें कोई प्रशासन या शासन कहीं पर कोई लैकुनी है या कोई अपने कर्तव्य में लगता है कि नहीं वो ठीक से कर पा रहे हैं, तो उस बात को रखना, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो जिस तरीके से हुआ है, यदि इस तरीके से हम करने लग जाएंगे, हम लूट करने लग जाएंगे, तो लूट है साहब, इसका कोई उपाय नहीं है। और मुझे तो अपने बहुत पुराने दिन आ गए। एक मैं कन्फेशन आपके सामने करना चाहता हूँ कि मैं भी फर्स्ट ईयर सेकेंडरी में बड़ा क्रांतिकारी टाइप का यूथ लीडर होता था। हमारे हॉस्टल में एक कमरे में पलंग रखे होते थे साहब, बहुत सारे। ठंड के समय में होता क्या था, हमारे यहाँ जो इंचार्ज था
वो कुछ विशिष्ट बच्चों को और गर्ल्स हॉस्टल को तो रेगुलरली दे देता था, पर पता नहीं क्यों लड़कों से बहुत नाराज था। मेडिकल हॉस्टल की बात कर रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो यदि इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो वो भी मुस्कुरा देंगे। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हम लोगों ने सबने अपनी बात रखी, डीन के सामने रखी, सबके सामने रखी। फिर उसके बाद एक दिन उस केयर टेकर से जब लगा कि नहीं होगा तो रात को बच्चे आए, सब ठंड में जमीन में सो रहे थे, बहुत इंदौर का टेम्परेचर डाउन होता था। तो ठीक ऐसा ही काम मैंने भी किया था कि मैंने रात को जाकर उसका जो गोडाउन था दरवाजा तोड़ दिया था कि अब आप सब जिसको जो पलंग चाहिए वो अपना फर्नीचर लेकर चला जाए। सब बच्चे खुश हो गए थे, फर्स्ट ईयर के थे, आप सोचिए कम उम्र के 16-17 साल के बच्चे होते हैं, और सबने ले भी लिए थे और ठंड से बच भी गए थे। और अगले दिन फिर वार्डन ने मुझे पनिश भी किया, और ये बात भी सच है कि मेरे ऊपर भी लूट की और इस प्रकार की धाराओं का जिक्र आया, लेकिन चूंकि छात्र जीवन था तो शायद मुझे कंसेशंस मिले होंगे। लेकिन उस बात को मैं कभी पुनीत जी भूलता नहीं हूं कि मेरा वो कदम बिल्कुल गलत कदम था, उसके और भी तरीके हो सकते थे। और मैं नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, आपने अपना उदाहरण भी सुनाया, लेकिन जैसा मैंने कहा ब्रेकलेस है और पहले 2 मिनट में आपको दोनों विषयों पर अपनी बात रखनी थी, लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं समझ गए होंगे बुंदेला साहब भी। अवनीश बुंदेला जी, इन्हीं दोनों प्रश्नों पर आप भी बात रखें। आप पहले इस पर जरूर उत्तर दीजिएगा। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा कैसे कर सकते हैं? खुद ही व्यवस्थाओं को भंग कर रहे हैं, कह रहे हैं लूट लें। देखिए पुनीत जी, देखिए कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए, और प्रथम दृष्टया तो मैं कहूंगा कि हाँ, इस तरह का वाकया नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन पुनीत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम कहते हैं ना, प्रदेश का मुखिया अगर इस तरह के उदाहरण पेश करें तो आप क्या करोगे? शिवराज जी, आपको याद होगा कमलनाथ जी की सरकार जब थी तो इन्होंने कटे हुए बिजली कनेक्शन जोड़े, सबको याद होगा, जा करके मैं जोड़ूंगा, देखता हूं कौन तुम्हारे कनेक्शन काटता, मैं हाथ तोड़ दूंगा, ठीक है। आपको याद होगा इन्होंने जनता को प्रेरित किया कि बिल नहीं भरना, इन्होंने बिजली बिलों की होली जलाई थी, पूरे इकट्ठा करके उनकी होली जलाई थी। ये किसने किया? शिवराज सिंह जी ने, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा आप देखें कि निरंतर इनकी सरकारों ने इस तरह से कई सारी चीज, शिवराज जी को आपको याद होगा राशन की दुकानें उन्होंने जबरदस्ती खुलवाई थी, जो बंद थी राशन की दुकानें, उनके भी शिवराज जी ने कुछ इसी तरह से शटर उठाए थे 15 माह में। तो मैं कहना चाहता हूं, देखिए बात जहां जनहित की आती है, जब ये शिवराज, मैं आज की बात नहीं, 4 दिन पहले शिवराज जी ने खुद माना था कि जबलपुर के वेयर हाउस में खाद की बहुत बड़ी कालाबाजारी हो रही है, और उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी थी कि इस प्रकार मैं एक्शन लूंगा, लेकिन ना तो एक्शन हुआ। मतलब शिवराज जी ने खुद इस बात को तस्दीक किया कि हाँ, माना कि हाँ खाद की कालाबाजारी है। जब खाद की कालाबाजारी है तो जो हितेश वाजपेयी ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया, ठीक है साहब, गलती अगर है तो उसका, लेकिन जनहित के लिए, ये तो युधिष्ठिर ने भी कहा है कि अगर धर्म को बचाने के लिए अगर एक आध झूठ बोलना पड़े तो ठीक है। उन्होंने भी एक झूठ बोला था कि अश्वत्थामा मरा, नर या मादा वो अलग बात है। तो ये मतलब नर या जानवर, ठीक है। तो मैं वही आपको बताना चाह रहा था पुनीत जी कि आप इसमें समझें कि ये हितेश वाजपेयी जी ने स्वीकार किया कि उन्होंने भी पलंगों की चोरी की, उन्होंने भी ताला तोड़ा, उन्होंने भी एक गोडाउन का गेट तोड़ा। तो पुनीत जी, बात ये होती है कि जब आप किसी का नेतृत्व कर रहे होते हैं या आप आपसे कोई, बुंदेला साहब आपका भी, आपने भी अपना 2 मिनट में जो बात आप रख सकते थे आपने रखी। पहला सवाल मैं आप ही से पूछता हूं, ऐसा लगता है कि चावला साहब जो जनप्रतिनिधि हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन शायद वो शिवराज सिंह चौहान जी से कुछ ज्यादा ही प्रेरित हैं, और कांग्रेस पार्टी इस बात को कैसे डिफेंड कर सकती है? क्योंकि उस वक्त कांग्रेस पार्टी के बयान भी पब्लिक डोमेन में, जब ये होली जलाई जा रही थी, जब बिल जलाए जा रहे थे, जब कनेक्शन जोड़ने की बात थी, तब आप लोगों के रिएक्शन भी जनता ने सुने थे। कैसे हम इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं? ऐसे तो कोई व्यवस्था बनी ही नहीं रह पाएगी। पुनीत जी, मैं आपको एक पूरी, पुनीत जी मैं पूरी एक आपको वही एक पूरी सिचुएशन बता रहा, लेकिन बात यह है, मैंने पहले ही कहा नियम सबके लिए एक समान होना चाहिए। अगर मनोज चावला जी के लिए अगर ये नियम है कि उन पर एफआईआर दर्ज, तो मुझे बताएं शिवराज जी पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? और ये सबसे बड़ी बात, शिवराज जी एक वरिष्ठ नेता है, एक मुख्यमंत्री, 18 साल के मुख्यमंत्री हैं, उनको क्या ठीक लगता है कि इस तरह का उदाहरण पेश करना? और हम तो कह रहे हैं ना, मनोज चावला जी ने कहीं कोई गलत नहीं किया। जो किसान बेचारे भूखों मर रहे हैं, जो किसान अपनी फसल बर्बाद होने से बचाने के लिए 3 दिन से लाइन लगाए खड़े हैं, और खुद मुख्यमंत्री जी ने, खुद मुख्यमंत्री
जी जी, खुद मुख्यमंत्री जी, देखिए हमने इस बात पर कहा था, लेकिन हमने एक मुख्यमंत्री पद की मर्यादा रखी। हम राजनीति का स्तर इतना रसातल में ले जाना नहीं चाहते, फिर आप जितना भाजपा कर रही है कर सकते हैं कि वो भी वैसे ही करें जैसा आपने किया था। आपने स्वयं कहा कि अगर ये गलत है तो वो भी गलत है, वो गलत है तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? चलिए डॉक्टर वाजपेयी जी, आप उत्तर दें इस बात का। मैं तो मुख्यमंत्री जी का एग्जाम्पल दिया, उस पर भी बात कहा ना कि कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। ठीक है, आपकी बात का उत्तर ले रहा हूं। आज हमारे सामने जो बात है, जो विषय है, मैं उस पर कहना चाहता हूं, और मैंने कभी भी उस विषय से संदर्भित विषयों को जस्टिफाई नहीं किया। और देखिए, मैंने अपना उदाहरण इसलिए दिया, मैं तो तब विधायक भी नहीं था, नासमझ था, मैंने गलती करी, मैं तो कह रहा हूं ना। लेकिन यदि मैं आज विधायक हूं तो मुझे कोई अधिकार नहीं है कि इस प्रकार से मैं गतिविधि, क्योंकि विधायक को अपने आप में ही बहुत सारे अधिकार होते हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। तो ये मेरा सुझाव है। देखिए, कल को विधायक जी जाए किसी को गोली मार दे तो मैं कौन होता हूँ ज्ञान देने वाला सा? ट्रायल चलेगा, उनको जो सजा होनी होगी हो भी जाएगी, कानून तो अपना काम करेगा ही करेगा। लेकिन सवाल आपका नैतिक है, सवाल आपका आपराधिक नहीं। आपराधिक तो केस उन पर होगा ही होगा, कोई भी सरकार होगी, यदि उसमें अपराध होगा, यदि नियमों का उल्लंघन होगा, पर वो बार बार वाजपेयी जी एक बात उठा रहे हैं, सबके लिए कानून समान हो। दूसरा, किल्लत की बात की जा रही है कि आपने स्वयं स्वीकार किया कि वहां कालाबाजारी और किल्लत जैसी समस्याएं और इसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए, इसके बावजूद ये हालात क्यों बन रहे हैं? थोड़ा इस पर भी जरूर ध्यान होना चाहिए। देखिए पुनीत जी, मैं यहाँ पर बहुत स्पष्ट कर दूं, 1 साल चुनाव के बचे हैं। मैं बहुत कैटेगोरिकली अंडरलाइन करके बोल रहा हूँ, खाद की कोई कमी नहीं है। और इसीलिए आपने देखा होगा, शटर उठाने के बाद अंदर खाद मिली है, खाली गोदाम थोड़ा ना मिला है, नहीं तो विधायक जी जाते क्या वहां पे? तो जब उस गांव के गोदाम तक खाद आ रही है तो खेत तक तो जाएगी। तो आपके मुताबिक ये घटना क्या थी, किस वजह से थी? देखिए, मेरी बात फिर ध्यान से सुनिए। कहीं पर भी किसी वजह से, प्रशासनिक त्रुटि की वजह से विलंब हुआ है, कोई बात हुई, उसके लिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। खाद की उपलब्धता पूरे प्रदेश में है, और आपके खुद विजुअल बता रहे हैं कि जिस शटर को विधायक जी ने उठाया उसमें भी खाद ही है। ठीक है, तो ये केवल फिर एक सवाल का उत्तर थोड़ी देर बाद आप दीजिएगा। फिर सवाल उन अधिकारियों पर कार्रवाई का भी आता है जिन्होंने शासन की मंशा को भी दत्ता बताया और एक तरह से विपक्ष को, किसानों को भी इस हद तक पहुंचा दिया। जरा उन अधिकारियों को भी फ्रेम किया जाना चाहिए जो ऐसी त्रुटियां करते हैं कि एक तरफ खाद है लेकिन किल्लत बनी हुई है, दिख रही है। मुंदेला साहब, एक सवाल आपके लिए भी, क्या वहां पहले से पता है कि खाद मौजूद है, किल्लत कुछ नहीं है, कुछ फैब्रिकेटेड किल्लत पैदा की जा रही है? देखिए, किल्लत क्यों होती है आप समझे? किल्लत जब होती है, संबंधित अधिकारी, सहकारी समितियां उसकी कालाबाजारी करते हैं। जो खाद की बोरी जो अगर उनको दुगने तिगने दाम में बाजार में दुकानदारों को बेच देते हैं और फिर वो किसानों को बेचते हैं, तो देखिए यही कालाबाजारी। और ये हम नहीं कह रहे, जबलपुर के गोदाम को लेकर ये बयान शिवराज जी का है, शिवराज जी ने नाराजगी व्यक्त की है। और मैं वही तो कह रहा हूँ पुनीत जी, शिवराज जी सिर्फ बातें करते हैं, शिवराज जी सिर्फ कहते हैं सुर्खियां बनाने के लिए बातें जरूर करते हैं। जैसे आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि 15 दिन में भोपाल की, मध्य प्रदेश की सड़कें ठीक करो, नहीं तो गाड़ दूंगा, टांग दूंगा, लटका दूंगा। आज मध्य प्रदेश की, भोपाल की सड़कें जो की तो है, 15 दिन हो चुके हैं। पुनीत जी, बात भाई देखिए, ये बीच में बोल रहे हैं पुनीत भाई, आप बहुत तर्कशील बात करते हैं। मुझे एक बात का आप उत्तर दीजिएगा, आपको नहीं लगता एक विधायक हैं, उनके पास में अधिकार है, वो पुलिस के पास जाकर खुद अपने सामने वो गोदाम खुलवाकर एक व्यवस्था बनवाने की तरफ कदम उठा सकते थे, ना कि ये कहते कि ये शटर खुल गया आप? देखिए एक बात समझे, देखिए एक बात आप समझिए, विधायक की आप सुनते कहां हैं? विधायक की अगर आप सुनते होते तो विपक्ष के नेताओं को धरने नहीं देना पड़ते। हम जब जनता की मांग के लिए जाते हैं तब भी तो हम धरने देते हैं ना, तब भी तो हम पे FIR करते हो। जिस तरह से धरने, देखिए धरना क्या है, धरना हम तब देते हैं जब आप जनता के अधिकारों को उनको देते नहीं है, जनता का हक उनको नहीं देते हैं, तो उनके अधिकारों की भरपाई के लिए हम जब ये क्या कर रहे हैं? साहब उनका पक्ष सुनो, फिर आप अपनी बात रखें, आपको भी सुन पाएंगे लोग फिर। जी, किसी की बात नहीं हो पाई। मुंदेला साहब वो ये बार बार कह रहे हैं, क्या विधायक महोदय ने किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जो ऐसा कर रहा है, उसको पॉइंट आउट करके उसको जनता के बीच में उजागर किया? विधायक संजय देखिए, मनोज चावला जी ने कईयों बार इस बात को इंगित किया, अपनी बाइट में भी बोला कि वो कई दिनों से उनकी सुन रहे थे, ना ही वहां की संबंध SDO। सबसे बड़ी बात, ऑन स्पॉट ना तो SDO थी ना कलेक्टर थी, आपने FIR कैसे दर्ज कर दी? ऑन स्पॉट ठीक है, आपने वीडियो देखा, वीडियो में ये वीडियो ठीक है, विधायक जी उधर गोडाउन के उधर खड़े हैं, लेकिन मैं वही बता रहा हूं कि
विपक्ष पार्टी विपक्षी दल जब भी जनता की मांगों के लिए सड़कों पर उतरते हैं, एफआईआर दर्ज होती है और जनता के अधिकारों के लिए आप सुनिए, आप हमको फांसी चढ़ा दीजिए, आप ठीक है, आपने एफआईआर दर्ज की करिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी दमनकारी नीति है। जनता के हकों के लिए डॉक्टर साहब जनता के हकों के लिए हमने पहले भी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी देश की आजादी के लिए, अभी भी हम आपसे लड़ेंगे। आप लोग तो अंग्रेजों से बुरे हो। अब एक बात आप भी बताएं, जो इस तरह की क्या ऐसे अफसरों पर, क्या ऐसे तंत्र के ऊपर आप लोग उनको फ्रेम करके कार्रवाई करेंगे या उनके खिलाफ एफआईआर और शिकायतों का इंतजार करेंगे? देखिए, केवल आप तो ये बताओ, इससे स्पष्ट हो जाता है कि मतलब खाद की किल्लत है। डॉक्टर साहब, खाद की किल्लत है या नहीं है? डॉक्टर साहब, खाद की किल्लत है क्या नहीं है? खाद की कालाबाजारी हो रही है क्या नहीं हो रही है? आप मुझे बताओ डॉक्टर साहब, ये बताओ, खाद की कालाबाजारी कौन कर रहा है? कौन मंत्री कर रहा है? शिवराज जी के पास पैसा जा रहा है? किस मंत्री के पास पैसा जा रहा है? जिला कलेक्टर किसको इकट्ठा करके पैसा भेज रहा है? मुझे इस बात का जवाब दें। एक सवाल वो बार बार आपसे पूछ रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं, क्या आपके मुताबिक खाद की किल्लत है? ये खुद डॉक्टर वाजपेयी उत्तर दे दें, वो आप ही से पूछ रहे हैं। खाद की किल्लत है, खाद की कालाबाजारी है। डॉक्टर साहब, मुझे बताएं भाई, ये हम नहीं कह रहे, शिवराज जी ने खुद कहा जबलपुर में चुनाव जीतने के तरीके हैं ना साहब, बरगलाने के लोगों को तरीके, आप अपराध के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। पर कार्रवाई की मुझे बताएं शिवराज जी ने। आप थाना घेर के जगा दोगे कल को, आप बोलोगे साहब वो तो नहीं दिख रहे शिकायत, तो ये थाना किसी काम का नहीं है। चलिए बुंदेला साहब, अंतिम बात बोलेंगे, ऐसे व्यवस्थाएं चल पाएंगी या ऐसे ही होता रहेगा? इस घटना के बाद में आप क्या अपने जनप्रतिनिधियों को कहेंगे? अगर जहां ऐसा हो रहा है वहां इसी तरह से आप न्याय करें आपके मुताबिक। देखिए, जब तक शिवराज सरकार जैसी भ्रष्ट और खाद की कालाबाजारी करने वाली सरकार, स्टूडेंटों का अधिकार खाने वाली सरकार, बहु बेटियों का अधिकार खाने वाली सरकार, बहु बेटियों की इज्जत लुटवाने वाली सरकार रहेगी। डॉक्टर वाजपेयी, आप अधिकार के साथ में और जिम्मेदारी के साथ में बोलेंगे कि यहाँ कोई किल्लत नहीं है, जो कुछ भी हो रही है वो गलत फहमियां हैं, और उसके लिए अगर कोई दोषी है तो उन पर आप कार्रवाई करेंगे। भ्रष्टाचार कर रही है, खाद खा रही है, खाद की किल्लत नहीं है, का धंधा बनाएंगे। आपके कैमरे में बोरियां दिखाई दे रही है। पर अगर इसके बावजूद किसानों को प्रॉब्लम है टेक्निकली सही, तो क्या उसके लिए जिम्मेदार लोगों को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को फ्रेम करेंगे? क्यों नहीं होगा? लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि विधायक जी जाके फोटो शूट कराएं, अपना शटर खोल के बैठ जाए, खाना जला दे। ये कोई बात हुई क्या? यदि विधायक या राजकता की तरफ जनता को लेकर जाएगा तो कानून का राज होगा कहाँ? फिर ये तो अपनी शपथ के उल्लंघन कर रहे हैं कि मैं देश के कानून को मानूंगा। देश का कानून उनको इस बात की इजाजत थोड़ी ना देता है। इनकी तो सदस्यता समाप्त हो जाना चाहिए इस प्रकार की गतिविधियों को लेकर। ऐसे काम तो नक्सल। चलिए ठीक है, बहुत प्रयास किया आप दोनों को अलग अलग सुनने का भी, और आप दोनों के विषयों को अच्छी तरह से आपके उत्तर जनता तक पहुंचे इसका भी। लेकिन हाँ, जो आप लोगों के जवाब जनता ध्यान से सुन रही है, और खासतौर पर किसान। खाद की किल्लत नहीं है, कुछ लोग इसकी एक तरीके से कमी पैदा कर रहे हैं, कुछ गलतियां त्रुटियां हैं, अब उन पर सरकार को एक्शन लेना है। सवाल यह भी दूसरे पक्ष में कि आप विरोध करें, उनका हक दिलाएं, उनके साथ खड़े हों, लेकिन गोदाम खोलकर व्यवस्थाएं अगर आप इस तरह अपने हाथ में लेंगे तो आने वाले वक्त में आप किससे व्यवस्था की उम्मीद करेंगे? शुक्रिया आप दोनों का फेस टू फेस में अपनी बात रखने के लिए।